नमस्कार दोस्तों। जियो मार्ट पे 2022 से काम कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो मार्ट पे A+ लिस्टिंग कैसे करते हैं। साथ ही साथ क्रिएटिव और बैनर को AI टूल्स की सहायता से हम डिजाइन भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास क्रिएटिव या बैनर ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को फॉरवर्ड करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिव का साइज गाइडलाइन जान लेते हैं। दोस्तों, जियो मार्ट पे प्लस लिस्टिंग करने के लिए आपका जो है 2500 पिक्सल से 1500 पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए, यानी कि लेंथ आपका 2500 पिक्सल और विड्थ जो होना चाहिए 1500 पिक्सल के रेशियो में होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो फ्री AI टूल्स एडोब फायरफ्लाई और कैनवा का यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं 3 से 4 क्रिएटिव बना के दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरा लिस्टिंग है। सपोज इसमें 3 इमेजेस डाल के मैंने लिस्ट करा है। इसमें तीनों एंगल आपको दिख रहा होगा। तो सपोज मुझे क्रिएटिव में फर्स्ट वाला इमेज और सेकंड वाला इमेज को ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट इमेज को डाउनलोड करना है, सेव एज इमेज। दोस्तों, इसका नाम दे देना है क्रिएटिव 1। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक उसी प्रकार दूसरे पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेना है, क्रिएटिव 2। सेव कर लेना है दोनों इमेज को। इसके बाद आपको गूगल पे सर्च करना है AVIF2 PNG। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है जो भी आपने डाउनलोड किया। क्रिएटिव 1 को मैंने डाउनलोड किया था, इसको पहले अपलोड करता हूँ। इसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपका इमेज यहाँ पे कन्वर्ट हो गया PNG फॉर्मेट में। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। अगेन आपको ऐड मोर फाइल पे क्लिक करना है, क्रिएटिव 2 को अपलोड कर देना है। कन्वर्ट टू PNG करके कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों इमेज डाउनलोड हो गया। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है कैनवा, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा तो सीधा आपको लॉगिन करना है। सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इस पर मेरा लॉगिन हो गया। तो आप लोग एक पहले अकाउंट क्रिएट करना है या डायरेक्टली गूगल से इस पर लॉगिन करके आ जाना है। इसके बाद आपको कस्टमाइज साइज पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने साइज गाइडलाइन बताया था 2500 इंटू 1500 यहाँ पे दे देना पिक्सल। इसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये जियो मार्ट का फॉर्मेट आपका रेडी है। अभी यहाँ पे हम उस इमेज दोनों इमेज को अपलोड करने वाला हूँ जो भी हमने डाउनलोड करके इसको कन्वर्ट करा। सिंपली आना है आपको अपलोड पे, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, क्रिएटिव 1 को अपलोड करना है। दोस्तों, क्रिएटिव 1 अपलोड हो गया। फिर से अपलोड पे क्लिक करना है, क्रिएटिव 2 भी अपलोड करना है आपको। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोनों क्रिएटिव अपलोड हो गया। फर्स्ट वाले को हमको इसको ड्रैग करना है, इस पर इसको इंक्रीज कर देना है, इसको एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसको साइड में लाना है, बिल्कुल एडजस्ट करना है इसको थोड़ा सा नीचे। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा PNG फॉर्मेट को सिंपल पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों ये भी फाइल डाउनलोड हो गया। अब दोस्तों आती है क्रिएटिव डिजाइन की बारी। तो सिंपली आपको फिर से गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है एडोब फायरफ्लाई। सेम प्रोसेस इसमें भी कैनवा की तरह करना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो सिंपल लॉगिन कर लेना है, या फिर आपको गूगल अकाउंट के थ्रू आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है, एक्सप्लोर फायरफ्लाई पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों जनरेटिव फील्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आप लोगों ने कैनवा से जो इमेज डाउनलोड किया था इसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंपल ओपन कर देना है। दोस्तों, ये रहा आपका इमेज। अब दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए दोस्तों आपको कुछ प्रॉम्प्ट लिखना होगा। आपको जिस भी तरीके से प्रॉम्प्ट ऐड करना है यहाँ पे आप सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे दोस्तों इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू क्रिएट।
दोस्तों मैं ऑलरेडी कुछ प्रॉम्प्ट कलेक्ट करके बनाया हूँ, आप उसके बेस पे अपना इमेज डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख रहा होगा आपको बहुत सारे मैंने प्रॉम्प्ट बना के रखा है। आप इनकी मदद से एक अच्छा सा क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हो। तो सिंपली सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैं लूँगा, ऐड क्लोजेस्ट बालकनी इन बैकग्राउंड। इसको कॉपी करूँगा, सिंपली एडोब फायरफ्लाई पे आ जाऊँगा, यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा, जनरेट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेट करके दिया है। आप इसको 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार यहाँ पे व्यू देख के आ रहा है। अगर और भी इसमें से कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा तो सिंपली मोर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर से इन्होंने जनरेट करके दे दिया। आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं लगता है तो सिंपली मोर पे क्लिक कर देना है। या फिर मैंने कई सारे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, आप कोई भी यूज कर सकते हो यहाँ से। तो फिलहाल मैं इसमें से कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपली आपको आना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा ऊपर, इस पर क्लिक करना है, पब्लिश। इसके बाद यहाँ पे इमेज में आपको राइट क्लिक करना है, सेव इमेज है। अब इसको भी दोस्तों रीनेम कर देना है, इसका नेम देना है बैनर 1, सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर उसी प्रोसेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है और ऊपर वाले पिक्चर्स को आपको डिलीट कर देना है। अभी जो आपने डाउनलोड किया है एडोब फायरफ्लाई से, उसको अपलोड करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, जो मैंने नाम दिया था बैनर 1, इसको ओपन करना है। सिंपल यहाँ पे ले जाना है, ड्रैग करना है और छोड़ देना है। दोस्तों ये फिट हो गया है साइज में। अब दोस्तों इस पर आप कुछ टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हो, अपना ब्रांड नेम यहाँ पे दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ इन्फोग्राफी की जरूरत पड़ेगी। इन्फोग्राफिक ऐड करने के लिए दोस्तों आपको आना है डिजाइन में, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा बिजनेस प्रपोजल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक कराएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इन्फोग्राफिक टाइप के डिजाइन मिल जाएंगे। सपोज इस टाइप से आप दिखाना चाहते हो तो ये ऐड कर सकते हो, या फिर इस टाइप से पॉइंट वाइज करना चाहते हो तो इस टाइप से ऐड कर सकते हो, या फिर इस टाइप से। तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है कोई एक भी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया। अभी दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा। अब सपोज इस डिजाइन को अपने इस पिक्चर पे ऐड करना है, सिंपली इसे कॉपी करना है, जो आपको चाहिए यहाँ पे पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इस इमेज को हमें चेंज करना है, यहाँ पे मुझे अपना ब्रांड लोगो ऐड करना है। सिंपली इस पर डिलीट करना है, डिलीट इमेज करना है। इसके बाद आपको अपना लोगो अपलोड करना है। दोस्तों आप यहाँ अपना ब्रांड लोगो ऐड कर सकते हो। सपोज मेरे पास जियो मार्ट का यहाँ पे लोगो है, तो इसको सिंपली ड्रैग करना है, तो यहाँ पे ऐड कर देना है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे शोकेस हो गया। आप इसको कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो। सपोज इसको मुझे चेंज करना है, मैं अपने लोगो के बेस पे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज मेरे लोगो में ब्लू है तो मैं यहाँ पे ब्लू रखा और इधर भी ब्लू रखा। तो आपका जो भी है, या फिर मेरा जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो रेड कलर का है तो मैं रेड कलर का यहाँ पे दिया हूँ। तो बेसिकली कहीं कहीं मैचिंग हो गया। तो आप भी जब भी यहाँ पे डिजाइन करना तो अपने लोगो और प्रोडक्ट को मैच करा के चलना है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर लेना है कलर को। जो भी आप कलर यहाँ पे चेक करोगे बहुत सारे कलर मिलेंगे आपको दोस्तों, यहाँ से आप कलर को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये आप पहला बैनर डिजाइन हो गया, इसको आप छोटा भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नीचे वाले पेज को डिलीट कर देना है। ये हमारा पहला पेज डिजाइन हो गया। अब दोस्तों हम दूसरा पेज को डिजाइन करते हैं। सिंपल आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी क्रिएटिव 2 को अपलोड किया था उसको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएटिव फर्स्ट में इसको ऐड कर दिया। अब क्रिएटिव 2 को डिजाइन करते हैं। सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अब इसको भी डाउनलोड कर लेता है, शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड। यहाँ पे दोस्तों फाइल टाइप को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस बार PNG फॉर्मेट। यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल पेजेस 2, तो सिंपल हमें दूसरे पेज को डाउनलोड करना है। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है और ऑल पेज पे अनटिक कर देना है और यहाँ पे दूसरे पेज को सिलेक्ट करके डन पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये भी डाउनलोड हो गया।
दोस्तों अब इसका भी क्रिएटिव डिजाइन कर लेते हैं। सिंपली आपको फिर से आ जाना है एडोब फायरफ्लाई पे, यहाँ बैक आ जाना है, फिर से अपलोड पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पर क्रिएटिव टू डिजाइन दिख रहा होगा, इस पर सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देना है। सिंपल फिर से आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर से आपको कोई एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखना है अब अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि सपोज मेरा पहला जो प्रॉम्प्ट ये था, अब मैं इसमें से कौन ये लेता हूँ। सपोज पहले क्लोजेस्ट बालकनी मैंने ऐड करा था, अब यहाँ पे लिविंग रूम मैं ऐड करता हूँ। इसको कॉपी करूँगा, एडोब फायरफ्लाई पे आके पेस्ट करके जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेट करके दे दिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। सेम प्रोसेस आपको अच्छा नहीं लगता तो मोर पे क्लिक कर देना है और वेट करना है। दोस्तों यहाँ पे दिख के आ रहा होगा फिर से इसने जनरेट कर दिया है। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करता हूँ। सिंपली यहाँ पे फिर से आपको जाना है 3 डॉट पे, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इमेज पे आके राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका नाम भी बैनर 2 देना है, बैनर 2 सेव। दोस्तों दूसरा भी बैनर सेव हो गया। अब इसको फिर से कैनवा पे अपलोड करते हैं, फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। ऐड पेज, अपलोड, बैनर 2 को अपलोड करना है। इसको सिंपली फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ऑटो एडजस्ट कर देना है। सिंपली यहाँ पे इसको छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पे क्रिएटिव ऐड करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट का फीचर ऐड करना है विथ इन्फोग्राफिक। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से मैं ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको बैकग्राउंड इसका शेप ले लेना है। सिंपली यहाँ पे आना है आपको और एलिमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से शेप दिखेगा, स्क्वायर शेप, या फिर स्क्वायर में क्लिक करके आप स्क्वायर ले सकते हो। इसको इंक्रीज करना है, बिल्कुल किनारे से आपको लेना ताकि अच्छे से आपका डिटेल आ जाए। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्क्वायर जो है इसका कॉर्नर राउंड है। इसको चेंज करने के लिए सिंपल क्लिक करेंगे शेप पे, इसके बाद स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। अब इस दोस्तों इसका कलर हमें चेंज करना है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ, तो इसको सिंपली आप व्हाइट रख सकते हो या अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। इसके बाद आपको आना है 3 डॉट पे, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपेरेंसी को इसको कम करना है। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको 65 का ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से लाइन ऐड हुई है, तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको करना है लाइन पे क्लिक। तो यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन शेप में, सिंपल ये लाइन पे क्लिक कर देना है आपको। दोस्तों लाइन का थिकनेस कम ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पे इस आइकॉन पे लाइन स्टाइल पे क्लिक कर देना है। आप इसमें से जिस तरीके से आपको लाइनिंग चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद लाइन वेट को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फिलहाल मैंने लाइन वेट को 4 पॉइंट दिया, फिलहाल इसको ही ऐड करते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस पर पकड़ कर ड्रैग करना है यहाँ पे, तो इसको एडजस्ट करना है, इसको इंक्रीज कर देना, दोनों साइड का कॉर्नर आपको एडजस्ट करना है अच्छे से। इसके बाद इसको डुप्लीकेट वाला देना है, सिंपली नीचे आपको इसको ड्रैग करना है, इसको फिर से डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, इसको मिडिल में जाना है और इसको रोटेट कर देना है 90 डिग्री पे। इसको भी एडजस्ट करना है, इसके कॉर्नर को इसको मैच करा देना है इससे। अगेन इसको डुप्लीकेट क्लिक करके दूसरे पोर्शन को मैच करा देना है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा तरीके से मैच हो गया। दोस्तों अब इस पर हमें अपने प्रोडक्ट का फीचर ऐड करना है, तो फीचर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिलहाल मैं इसका फीचर 100% कॉटन, डबल नीडल स्टिच, मटेरियल सॉफ्ट, ड्यूरेबल, ब्रीदेबल फैब्रिक, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है 100% कॉटन। दोस्तों इसका साइज कम कर लेना है ताकि आपको जितने भी पॉइंट है आपका आसानी से फिट हो जाए। इसका दोस्तों फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टाइप करना है
मोंटसीरट, ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ये टाइप होगा, इसको एडजस्ट कर लेना है बराबर। फिर से डुप्लीकेट क्लिक करना है, इसमें ऐड करना है मटेरियल सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल, ये ऐड होगा। फिर से डुप्लीकेट क्लिक करना है, इसके बाद वेरिफेबल फैब्रिक। दोस्तों अगर आपके पास और सारे फीचर है तो उसका भी पॉइंट आप ऐड करना। फिलहाल मैं इतने को ही एडजस्ट करूँगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गया। अब दोस्तों बारी आती है इसमें आइकॉन ऐड करने का। दोस्तों आइकॉन ऐड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है। आपको सिंपल टाइप करना है गूगल पे flaticon.com, एंटर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको आइकॉन डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कॉटन का आइकॉन, यहाँ से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैंने ऑलरेडी सारे आइकॉन को डाउनलोड कर रखा है, तो सिंपली मैं उसको जस्ट ऐड करना बताऊँगा। या फिर सिंपली आपको एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट पे आपको सर्च करना है कॉटन और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको ग्राफिक्स पे आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों कॉटन का आइकन आपको मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको एडजस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कॉटन का आइकॉन ऐड हो गया। अभी मुझे यहाँ पे डबल मिडिल स्टिच का आइकॉन लगाना है, तो सिंपली मैं टाइप करूँगा, तो सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा सीविंग मशीन, ग्राफिक पे आ जाना। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इसको भी एडजस्ट कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे राउंड ऑप्शन है, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है, इसको क्रॉस कर देना है, सर्किल पे क्लिक कर देना है, आपको ग्राफिक पे जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा राउंड का ऑप्शन, इसको फिर आप एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग, इसको छोटा कर लेना। दोस्तों यहाँ पे स्विंग मशीन का भी आइकॉन ऐड हो गया। इसके बाद सॉफ्ट मटेरियल का ऐड करूँगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी फ्लैटिकॉन से डाउनलोड कर रखा था, तो अपलोड पे जाऊँगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये आ गया आइकॉन, इसको छोटा कर दूँगा। सेम इसको डुप्लीकेट बना दूँगा। इसके बाद दोस्तों इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों इसको डुप्लीकेट करके इसको भी ऐड कर देना है। इसके बाद लास्ट आता है वेरिएबल फैब्रिक। यहाँ पे आपको सिंपली एलिमेंट पे आना है, फिर से यहाँ पे टाइप करना वेरिएबल फैब्रिक। अभी दोस्तों यहाँ पे कई बहुत सारे आइकॉन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करना है इसको अच्छे से, इसको भी डुप्लीकेट बना लेना, इसका डुप्लीकेट बनाना है आपको, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्फोग्राफिक मैंने डिजाइन कर दिया। यहाँ पे आप अपने साइज चार्ट को भी शो करा सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों साइज चार्ट बनाने के लिए सिंपली आपको ऐड पेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखना है आपको साइज चार्ट। इसका फॉन्ट हमेशा रखना है आपको दोस्तों मोंटसीरट, इसको एडजस्ट कर देना है ऊपर। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे टेबल ऐड करने के लिए आपको एलिमेंट पे आपको टाइप करना है टेबल चार्ट। सिंपली पहले वाले हैं, इसमें कई सारे आपको टेबल मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको एडजस्ट करना है इधर लेफ्ट साइड, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। अब दोस्तों इसका डुप्लीकेट कर देना है, इसको राइट साइड में ऐड कर देना है। फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपना इसमें डेटा फिल करना है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल जो भी आपका है, या एज वाइज आप इसमें मैनेजमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैंने ऑलरेडी इसको डिजाइन कर रखा है, तो फिलहाल आप इसको बना लेना अपने अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्रिएटिव की बारी। ऐड पेज पे क्लिक करना है दोस्तों चौथा जो क्रिएटिव रहेगा प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन, केयर इंस्ट्रक्शन के बारे में, और साथ ही साथ ब्रांड के बारे में डिटेल ऐड करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको आ जाना है फ्लैट आइकॉन पे, और यहाँ से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन या केयर होते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं दोस्तों ऑलरेडी आइकॉन डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं जल्दी इसको बनाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको एलिमेंट पे आके यहाँ पे दिख रहा होगा सर्किल पे क्लिक कर देना है, ग्राफिक्स पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप इसमें से कोई भी ऐड कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो।
सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एडजस्ट कर लूँगा इसको। अभी आप अपने ब्रांड के कलर को इसको सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा ब्रांड का कलर रेड है तो फिलहाल मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, रेड हो गया। इसको डुप्लीकेट बनाना है, इसमें मुझे 4 केयर इंस्ट्रक्शन शो करना है, तो फिलहाल 4 मैं ऐड कर देता हूँ। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया 4 सर्किल। अब इसमें दोस्तों आइकॉन ऐड करूँगा, जो आइकॉन मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। दोस्तों अब मैं इन चारों केयर इंस्ट्रक्शन को ऐड करने वाला हूँ। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से मैंने सारे आइकॉन को ऐड कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ एक फिर से एक रिंग ऐड करना है। इसके बाद इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, नीचे आना आपको फ्रेम में आपको सर्किल वाला यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे इस साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी ब्रांड लोगो है सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है, कुछ इस तरीके से आपका ब्रांड लोगो दिखेगा। और यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट ऐड कर देना है, लाइक अबाउट ब्रांड, और इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है आपको, मॉन्टसेरट। इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर एक यहाँ पे लाइन ऐड करना है, CR पे क्लिक करना है, लाइन यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे डॉट डॉट वाले को सिलेक्ट कर लेना है और इस अबाउट के नीचे ऐड कर देना है। इसका भी कलर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मेरे ब्रांड का कलर रेड है तो कलर पे आना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेड। दोस्तों ये जो भी बैकग्राउंड है इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे क्लिक करा, कलर इसका रेड लेना है, रेड ले लिया। सेम अपने आपका ब्रांड लोगो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो। दोस्तों अभी क्या होगा, ये कलर मैच हो गया पूरा। अब दोस्तों आपको अपने ब्रांड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना ब्रांड का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आना है एलिमेंट पे, स्क्वायर को सिलेक्ट करना है, इसको ड्रैग करना है, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। इसका भी कलर दोस्तों अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपका कलर है। इसका शेप यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, इसको ड्रैग करके इस तरफ कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे एक टैग लाइन ऐड करेंगे इस तरीके का, अपग्रेड योर वार्डरोब कलेक्शन विद जियो मार्ट। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपने ब्रांड के नेम के साथ यहाँ पे टैग लाइन ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप भी जितने भी कैटेगरी में डील करते हो, सपोज मेरा क्लॉथिंग का कैटेगरी है तो फिलहाल मैं किड्स की कैटेगरी में अगर डील करता हूँ तो यहाँ पे किड्स के कुछ कलेक्शन ऐड कर दूंगा। तो कलेक्शन ऐड करने के लिए फिलहाल आपको सर्किल पे आ जाना, ग्राफिक्स पे क्लिक कर देना, नीचे आना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद CR पे क्लिक कर देना। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्वायर में कोई सा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है, फिलहाल इस स्क्वायर का ही लेता हूँ। इसको एडजस्ट करेंगे अच्छे से थोड़ा सा। फिर से आपको बैक आ जाना है, ऑल पे क्लिक करना है, नीचे करना है आपको स्क्रॉल डाउन, फ्रेम पे क्लिक कर देना सी ऑल। अब फ्रेम दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। सपोज मेरा फ्रेम ही है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। फ्रेम अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट करना ताकि बाहर की लाइनिंग दिखे। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपना इमेज भी ऐड कर सकते हो, फिलहाल एक एक करके चारों में। अभी दोस्तों इसमें आपको आपका जो भी कलेक्शन है यहाँ पे इमेज आपको ऐड करना है। सपोज मेरा ये वाला, इसको पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल ऐसे आपको ड्रैग कर देना है। ये चीज़ आपको बार बार कंटिन्यू करना है, ये आपका सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। मैं जल्दी से कर देता हूँ ऐड। दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएटिव ऐड कर लिया। आप देख सकते हो दोस्तों मैंने कितना इजीली 4 क्रिएटिव डिजाइन करा है। जियो मार्ट पे एप्पल लिस्टिंग क्रिएट करके दिखाते हैं। अब चारों को क्या करना है, हमको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे फेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड, यहाँ पे MP4 को सेलेक्ट करके PNG करना है। और इस बार दोस्तों सारे को एक ही बार इसका जिप फाइल में डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, डाउनलोड फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको जियो मार्ट पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे आना है, प्रोडक्ट में माई ऑफरिंग, प्रोडक्ट मार्केट प्लेस। आपको जिस भी लिस्टिंग में आपको ऐड करना है प्लस क्रिएटिव, सिंपली एक्शन पे आना है। यहाँ पे एडिट के आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पे लॉक दिखा रहे होंगे कुछ, तो लॉक को ओपन करने के लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। फर्स्ट में आपको जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको आना है। ये जो मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाल रखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको इमेज पे आना है, इमेज पे क्लिक कर देना है, डाउन करना है, ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऑल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, जो लास्ट डाउनलोड हमारा था जिप फाइल में डाउनलोड हुआ था, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। बेसिकली राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके। दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट फाइल क्रिएट हो गया 100% कॉटन के नाम से। इसको डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको अपलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ जिसको जिसको अपलोड करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने 3 को सिलेक्ट किया है और ओपन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका इमेज सक्सेसफुली एडिट हो गया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा फर्स्ट पे रखना है, कौन सा सेकंड पे। तो सबसे पहले मैं ये जनरेट किया था, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ हमारा फर्स्ट इमेज आ गया है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कर्सर ले जाकर आपको एंटर मार देना है। यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा, फिर से आपको अपलोड पे जाना है इमेज पे। यहाँ पे आपका सेकेंड इमेज है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और वेट करना है। दोस्तों हमारा दूसरा क्रिएटिव भी आ गया है। यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे क्रिएटिव शो हो रहा है। इसके बाद साइज चार्ट आपको अपलोड करना है। सेम आपको नीचे आना है राइट साइड में, यहाँ पे एंटर मारना है। कर्सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर जाना है, अगेन आपको इमेज पे क्लिक करके आपको अपना साइज चार्ट ऐड कर लेना है। फिर से आपको वेट करना है। दोस्तों यहाँ पे साइज चार्ट तुरंत ऐड हो गया। इसके बाद अगेन आपको राइट क्लिक करना है, एंटर मारना है। अब दोस्तों लास्ट क्लिप आपने जो डिजाइन करा था उसको भी ऐड कर लेना है। सेम प्रोसेस के थ्रू इमेज पे आना है। दोस्तों लास्ट वाला क्रिएटिव भी हमारा ऐड हो गया, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपका क्रिएटिव दिख रहा है। ये जो मैंने टोटल 4 क्रिएटिव यहाँ पे ऐड हो गया आपका। अब सिंपली आपको आना है, सेव पे क्लिक कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फिर से सेव पे क्लिक कर देना है, फिर से सेव पे क्लिक कर देना है, फिर से सेव पे क्लिक कर देना है, लास्ट में भी आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोस्तों रिक्वेस्ट अपलोड क्लिक करके सबमिट कर देना है। दोस्तों इसमें 24 आवर्स से 48 आवर्स लगते हैं इसको अपडेट होने में। आई होप अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सपोर्ट करें।